हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने उनकी कैटेगरी होती है और कितने उनके टाइप्स होते हैं वो अपन ने देख लिया था। आज केवल ये हमारा लेक्चर अर्थमेटिक ऑपरेटर के ऊपर रहने वाला है। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं ये हमें आज देखना है और एक एग्जाम्पल प्रोग्राम बना करके भी हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो जो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है ये एक बाइनरी ऑपरेटर होता है। कैसा ऑपरेटर होता है? बाइनरी। कैसा ऑपरेटर होता है? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया है कि जिसमें मिनिमम कितने ऑपरेंड होने चाहिए? 2 ऑपरेंड होने चाहिए। कितने ऑपरेंड होने चाहिए? 2 ऑपरेंड होने चाहिए। ठीक है, 2 ऑपरेंड। 2 ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट आपको होती है। कौन से? बाइनरी में। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर कैसा ऑपरेटर है? बाइनरी ऑपरेटर है। अर्थात बाइनरी ऑपरेटर वे होते हैं जिनके लिए कम से कम मिनिमम कितने ऑपरेंड की आवश्यकता होती है? 2 ऑपरेंड की। इनका यूज़ जो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर है इसका यूज़ अपन करते हैं न्यूमेरिक जो कैलकुलेशन है उसको करने के लिए। कई टाइप के होते हैं जिसमें पहला आता है आपका प्लस ऑपरेटर आता है, दूसरा आता है माइनस ऑपरेटर, तीसरा आपका मल्टीप्लाई ऑपरेटर भी अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है और चौथा आपका आता है डिवीजन और इसको बोलते हैं मॉड्यूलो। ये 5 प्रकार के आपके क्या होते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एडिशन। कौन सा ऑपरेटर है? एडिशन ऑपरेटर है। ये आपका हो गया कौन सा ऑपरेटर? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर या इसको यूनरी माइनस बोल सकते हैं। ये आपका एडिशन ऑपरेटर, ये आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, ये हमारा होता है कौन सा? मल्टीप्लिकेशन। कौन सा ऑपरेटर होता है? मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर होता है। ये हमारा होता है डिवाइड या बोल सकते हैं अपन डिवीजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर? डिवीजन ऑपरेटर। और ये लास्ट वन होता है हमारा रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। जो डिवीजन करते हैं उसके बाद जो भी रिमाइंडर बचता है वो सभी किस में आते हैं? ये आपके कौन सा ऑपरेटर है? मॉड्यूलो। मॉड्यूलो डिवीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर या मॉड्यूलो डिवीजन ऑपरेटर इसको बोला जाता है। तो अपने कौन कौन से ऑपरेटर हो गए? एडिशन, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का योग करने के लिए एडिशन ऑपरेटर का यूज करेंगे। सब्ट्रैक्शन, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे। मल्टीप्लिकेशन, 2 या 2 से अधिक संख्याओं को गुणा करने के लिए यूज करेंगे। डिवीजन ऑपरेटर, 2 संख्याओं में से एक संख्या में से दूसरी संख्या को डिवाइड करने के लिए। और ये मॉड्यूल करने के लिए किसका यूज करते हैं? मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करते हैं। जैसे अब हम इनको एग्जाम्पल से 1 बाय 1 समझ लेते हैं। तो अपन खोलते हैं कोड ब्लॉक को। कोड ब्लॉक टेक्स्ट एडिटर खोलते हैं। इस फाइल को अपन सेव कर देते हैं। Ctrl+S करता हूं मैं और इसको अपन सेव कर देते हैं अरिथमेटिक। अरिथमेटिक.cpp नाम से मैंने क्या कर दिया? इसको सेव कर दिया है। तो मैं पहले हेडर फाइल इंक्लूड करता हूं और यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मैन, और मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। इंट में x नाम से वेरिएबल लिया और सी आउट में मैंने कहा x। सी आउट पहले अपन एक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। x = 4 + 5 और मैंने किया सी आउट। सी आउट में x इक्वल और कॉल कर देंगे अपन किसको? x को और रिटर्न 0। ये मैंने एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पर बनाया है। इसको पहले अपन समझ लेते हैं कि ये क्या है, किस प्रकार से वर्क करेगा। हमने एक वेरिएबल लिया है किस नाम से? x नाम से। x में हमने 4 + 5 को ऐड किया है। यहाँ ऑपरेटर है प्लस और 4 क्या है? 5 क्या है? ये इनको कहते हैं ऑपरेंड। क्या कहते हैं?
ऑपरेंड कहते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल प्रोग्राम मैंने बनाया है, इसको ओपन करते हैं बिल्ड एंड रन। तो बिल्ड एंड रन जब हमने किया इसको, तो इसका आउटपुट अब आने वाला है। ये देखिए, ये इसका क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। x में क्या हो गया, 4 + 5 ऐड हो जाएंगे। देखते हैं एक बार, ये देखिए 9 क्या आउटपुट आया है, 9 आया है। 9 कैसे आया है, ये 9 कैसे आया है, 4 + 5 कितने होते हैं, 9 होते हैं। चलो इसमें ऑपरेटर अपन चेंज करके देखते हैं। अब मैं ऑपरेटर लगाता हूँ माइनस, फिर से इसको क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं। अब आना चाहिए -1, बिल्कुल सही आया है। अब अपन 4 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं और करते हैं रन। अब अपना आउटपुट आना चाहिए 20, बिल्कुल 20 आउटपुट आ रहा है। अब अपन करते हैं इसमें डिवाइड जब करेंगे, 4 में 5 का डिवाइड करेंगे तो अपना आउटपुट आएगा 0। चलिए अपन और कोई संख्या लेके देखते हैं, 10 ले लेते हैं और 10 में 5 का डिवाइड करते हैं और इस प्रोग्राम को करते हैं रन। तो देखिए 2 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। अब इसमें अपन 4 का मॉड्यूलो करते हैं। क्या करते हैं, मॉड्यूल का मतलब है 10 में 4 का भाग देंगे और जो भी शेष बचेगा वो आपका आउटपुट आने वाला है। तो इस प्रकार से इसको रन करके चेक करते हैं अपन। तो 2 आएगा, बिल्कुल। क्यों आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है और बच गए कितने, 2, बचा हुआ मॉड्यूल आता है। तो इस प्रकार से आप इंडिविजुअल प्रोग्राम रन कर सकते हो। अगर आप चाहो सभी ऑपरेटर का एक ही प्रोग्राम अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी आप बना सकते हो। चलिए बना करके देखते हैं। यहाँ इसको हटाते हैं। मैंने 2 वेरिएबल लिए, एक लिया ए लिया, इसका मान कर दिया मैंने 21, और एक बी लिया, उसका मान कर दिया मैंने 10, और एक मैंने इंट सी भी ले लिया, एक अलग वेरिएबल। पहले मैं कर रहा हूँ c = a + b। c इक्वल क्या किया मैंने, a + b, और सी आउट में प्रिंट कर देता हूँ एडिशन ऑफ a and b इज, एडिशन ऑफ a and b इज। और अपन क्या कर देंगे, कॉल कर देंगे c को, और यहाँ पे एंडर लगा देते हैं ताकि अगली लाइन में आउटपुट आए। फिर मैंने क्या किया, c = a - b कर दिया मैंने, a - b किया, और सी आउट में किया सब्ट्रैक्शन ऑफ a and b इज, और c को अपन वापस से कॉल कर देंगे और क्या लगा देंगे, एंडल लगा देंगे। उसके बाद में अपन मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। c = a × b किया मैंने, और क्या किया, सी आउट, और ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ a and b इच। मल्टीप्लिकेशन किस में आ जाएगा, c में आ जाएगा, और यहाँ लगा देते हैं एंडल। ठीक है। अब करते हैं डिवाइड का, c = a डिवाइड ऑफ b, और करते हैं सी आउट में क्या है, डिवीजन ऑफ a and b इज, डिवीजन ऑफ a and b इज, और रिजल्ट किस में आ गया अपना, c में, लगाते हैं एंडल। फिर करते हैं a मॉड्यूलो b, c = a मॉड्यूल b, और सी आउट करते हैं, और यहाँ लिखते हैं मॉड्यूल ऑफ a and b इच, और रिजल्ट अपना आ गया किसमें, c में, एंडल लगाते हैं। ये अपने सारे 5 ऑपरेटर हो गए। अपन लगा देते हैं रिटर्न 0। क्या लगा दिया मैंने, रिटर्न 0। चलिए इसको रन करके चेक करते हैं। इस पर लगाने की आवश्यकता नहीं है आपको, तो अपन कंपाइल और रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्राइमरी एक्सप्रेशन बिफोर, सी आउट में मैंने कर दिया है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए ये एक एरर आ रही है, बिफोर टोकन, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए इसको अपन रन करके चेक करते हैं। सी आउट है, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ a × b, बिल्कुल सही है, a × b। यहाँ पे c में इसका क्या आ गया, आउटपुट आ गया है, a × b आ गया है। और वापस से करते हैं इसको, c = a × b।
चलिए चेक करते हैं, इसको करते हैं अपन बिल्ड और रन। चलिए अब इसमें क्या दिक्कत है, इंट मैन भी अपना सही है, बिफोर एक्सप्रेशन, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्यों प्रॉब्लम वाली बात हो रही है? अच्छा, यहाँ देखिए सेमीकोलन मैंने यहाँ पर गलती से लगा दिया था, तो ये एरर आपके साथ भी हो सकती है। ये एरर ना आए इसके लिए ध्यान से अपने को प्रोग्राम बनाना है। पहला देख लीजिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। एडिशन ऑफ ए एंड बी इज 31, क्योंकि 21 और 10 कितने हो गए? 31, बिल्कुल सही है। सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए? सब्ट्रैक्शन आना चाहिए 11। 21 में से कितने गए? 10 गए, तो 11 आ रहा है, बिल्कुल सही है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? 210 आएगा। 21 को गुणा किया किससे? 10 से गुणा किया तो 210, बिल्कुल सही आया है। डिवीजन 2 ही आया है, क्योंकि 10 दूनी 20 होते हैं, तो 2 बार जा रहा है। और मॉड्यूल कितना बचा? 1 बचा, तो बिल्कुल अपना आउटपुट बिल्कुल से करेक्ट है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा, कोई इसमें इशू नहीं होगा। अगर अपन चाहें तो यूजर से भी अपन वैल्यू एंटर करवा सकते हैं। ये तो अपन ने स्टैटिक लिया है, यूजर से वैल्यू एंटर करवाने का एक एग्जांपल अपन चाहे तो और देख सकते हैं। चलिए मैं जल्दी जल्दी बना के आपको दिखाता हूँ। इंट में मैंने ए लिया और बी लिया, ठीक है, और यूजर से एक वैल्यू पूछी, एंटर वैल्यू फॉर ए की वैल्यू डालिए, और मैंने क्या करवाया? सिन करवा दिया ए को। फिर यूजर से एक वैल्यू पूछी, एंटर वैल्यू फॉर बी के लिए वैल्यू डालिए। तो सिन में किसके लिए वैल्यू डालेंगे? बी के लिए अपन वैल्यू एंटर करवाएंगे। अब अपन क्या करते हैं? सी आउट लिखते हैं सीधा, और मैं नई लाइन पे लेना चाहता हूँ तो \n कर देता हूँ। एडिशन ईच, एडिशन कर दिया मैंने, और यहाँ एडिशन का अपन सूडो कोड लगा देंगे। फिर मैंने सी आउट किया, \n लगाया मैंने। नई लाइन पे आउटपुट चाहिए सब्ट्रैक्शन ईच, और ए माइनस मैंने क्या किया? बी कर दिया। फिर मैंने किया सी आउट, \n लगाया मैंने, मल्टीप्लिकेशन इज, और मैंने कर दिया a मल्टीप्लाई b, ठीक है। फिर मैंने सी आउट लगाया और मैंने किया \n, मल्टीप्लिकेशन के बाद में मॉड्यूल्स इज, और मैंने a मॉड्यूल कर दिया किसको? b को a मॉड्यूल मैंने कर दिया है, ठीक है। अब आ गया रिटर्न 0। तो चलिए इसको रन करके अपन और चेक कर लेते हैं। बिल्ड में गए, बिल्ड एंड रन अपन ने किया, और देखिए अब हमसे वैल्यू पूछी जा रही है। तो मैंने डाला 25 और यहाँ डाला 12। तो देखिए एडिशन कितना आएगा? बिल्कुल 37 ही आएगा, बिल्कुल सही है। सब्ट्रैक्शन 25 में से 12 गए, 13 बचते हैं। मल्टीप्लिकेशन 25 को 12 से गुणा करेंगे 30 हो गए। मॉड्यूल कैसे? 12 दूनी 24 हो गए, और मॉड्यूल में कितना बच गया? 1 बच गया। एक शायद अपना डिवाइडेशन इसमें बच गया है। चलिए डिवाइड का और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक डिवाइड का लास्ट में मैं और कर देता हूँ। सी आउट किया मैंने, सी आउट डिवीजन ईच, और ए डिवाइड बाई बी कर दिया मैंने, ठीक है। अब वापस से इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो अब मैंने डाला 30 और यहाँ डाला 20। तो देखिए 30 20 कितने हो गए? 30 20 हो गए अपने 50। 30 में से 20 गए, 10 बच गए। 30 को 20 से गुणा किया, 600 आ गया। और यहाँ मैंने \n नहीं लगाया था। मॉड्यूल कितने हो गए? 10 हो गए। डिवाइड एक बार डिवाइड हो गया। यहाँ पे \n यदि आप लगाओगे तो आपका आउटपुट बिल्कुल से करेक्ट आएगा। देखिए यहाँ नहीं लगाया था। अब मैं वापस से एक बार इसको रन करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये आउटपुट अपना बिल्कुल सही आ रहा है। 10 15 देखिए सभी अलग अलग लाइन में आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। आपके समझ में आया होगा। ये हमने कौन सा ऑपरेटर पढ़ लिया है? हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर को अलग एक एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया आपको, सबका साथ में भी बता दिया है, और मैंने आपको यूजर से इनपुट लेकर के भी इसका रिजल्ट आपको बता दिया है। आई होप आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको
टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ऑपरेटर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।